दोस्तों, ब्लड शुगर आज एक महामारी का रूप लेते चला जा रहा है। आखिर इतना बड़ी गंभीर ये बीमारी क्यों बनती जा रही? 20 साल के बाद, 15 साल के बाद लोग ब्लड शुगर से ग्रसित होते जा रहे हैं। कितना ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। 15 साल, 20 साल के बाद सारा परहेज करो, पूरी लाइफ टाइम परहेज करो। अगर ब्लड शुगर हो जा रहा है तो इसके साथ तमाम गंभीर बीमारियाँ होती हैं। हमेशा खतरा बना रहता है किडनी कहीं ना फेल हो जाए, लीवर खराब ना हो जाए, कहीं आपको चोट लग रही है, वो भी जल्दी से नहीं सूखती है। हम क्या कर रहे हैं? एलोपैथ दवा ले रहे हैं, एलोपैथ दवा ले रहे हैं जिस पे हमको पूरी लाइफ टाइम। आप डॉक्टर के पास जाइए, जांच कराते रहिए, जब कम हो जाएगी दवा मात्रा कम कर दीजिएगा, जब फिर बढ़ जाएगी दवा मात्रा फिर बढ़ा दीजिएगा। आप उसी में लगे हुए हैं, सारा पैसा डॉक्टर को दे रहे हैं, फीस के तौर पे दे रहे हैं, दवा के तौर पे दे रहे हैं। डॉक्टर एक दवा लिखता है, उसके साथ 3-4 दवाएं और लिखता है। आपके कितने पैसे जा रहे हैं? क्या हम इसको अपनी दिनचर्या में चेंज करके ठीक नहीं कर सकते? 100% ठीक कर सकते हैं। ब्लड शुगर या डायबिटीज जड़ से खत्म कर सकते हैं आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके। खान पान पे ध्यान दीजिए। अब इसके कारण को हम जानते हैं। हमारा ब्लड शुगर डायबिटीज होता क्यों है? डायबिटीज जब दोस्तों आपका पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता है, मेन कारण पैनक्रियाज होता है। जब आपका पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता, आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही मात्रा में बॉडी में नहीं लग पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? आप खाना खाते हैं, आप पानी पी लेते हैं। जब आप खाना खाने के बाद पानी पी लेंगे तो आपका खाना सड़ेगा। जब खाना सड़ेगा तो पचासों बीमारियां करेगा। आपको कहने का मतलब आप अपने लीवर पे काम करिए। अगर आपका लीवर सही से काम कर रहा तो आपको शुगर गारंटी मैं देता हूँ कभी नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना है। लाइफ स्टाइल में टाइम से खाना खाइए, समय से सोइए। जब भी आप खाना खाइए टुकड़ों में करके खाइए, एक बार में ज़्यादा मात्रा में खाना मत खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। हाँ, सुबह खाना खा सकते हैं। अब आपको चीनी अवॉइड करना है। चीनी तो एकदम पॉइजनिंग है, चीनी को छोड़ दीजिए। उसके स्थान पे आप नेचुरल गुड़ खा सकते हैं, या जो नेचुरल मीठा होता है। मीठा खाने का मन कर रहा है तो केला खा लीजिए, कुछ और चीज़ें खा लीजिए। और क्या आपको करना है? लीवर को दुरुस्त रखने के लिए आप गुनगुना पानी पीजिए, समय से उठिए, सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। मतलब ये जो आपका लीवर है इस पे आप करिए, इसका मूवमेंट हमेशा होना चाहिए। ऐसी कुछ योगा करिए, ऐसा कुछ एक्सरसाइज करिए, ये लीवर का खूब एक्सरसाइज हो। जैसे आप हाथ ले लीजिए, आप दाएं हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, बाएं हाथ से कम काम करते हैं, तो दाहिना हाथ आपका ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। तो उसी तरह से आप अपने लीवर पर काम करिए। जब आप अपने लीवर पर काम करेंगे, आपका लीवर स्ट्रांग होगा तो आपको कोई बीमारी नहीं। आप लिखित ले लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको शुगर हो ही गया है, आप मोटे ज़्यादा है, तो दोस्तों आप अपना पहले वजन कम करिए और बाहर की चीज़ें अवॉइड कर दीजिए। बाहर का तेल अवॉइड कर दीजिए। तेल यूज करना है तो आप खुद सरसों का तेल अपने सामने पिरवाइए, उसका यूज करिए। मूंगफली का तेल यूज करना खुद आप ले जाइए, मशीन पे तेल निकलवाइए, वही यूज करिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ किसी की कंपनी का शुद्ध तेल नहीं होता। इस सब आपको निकलवा कर खाइए, आपको शुगर नहीं होगा। खाने पे कंट्रोल करिए। आपको खाने से कंट्रोल से अपने जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, योगा से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप दवा लेकर के जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते। ये प्रक्रिया कर लिए। अब अगर आपको शुगर हो गया है तो कुछ ऐसे दवाएं बता रहे हैं जिसे आप मात्र 15 दिन यूज करके अपनी ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन यूज करने के बाद 2 से 3 महीने में आपका ब्लड शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। 100% गारंटी है। मैं अपने पेशेंटों को देता हूँ, यूज करवाता हूँ। दोस्तों, है सबसे पहला मेथी का दाना। मेथी दाना ब्लड शुगर के लिए रामबाण है। ये लीवर को मेंटेन रखता है। मेथी दाना यूज कैसे करना है? आप रात में दोस्तों 5 ग्राम 1 चम्मच मेथी दाना आप पानी 1 गिलास गुनगुना कर लीजिए। उसी गुनगुने पानी में यानी पानी उबाल लीजिए। पानी जब आपका गर्म हो जाए, पानी उतार लीजिए गैस से। उसके बाद 5 ग्राम मेथी का दाना यानी 1 चम्मच मेथी डाल दीजिए। अब ये मेथी डाल दीजिए, रात भर मेथी भीग जाएगी। एक चीज़ याद रखना, जब भी मेथी भिगोना दोस्तों, इसे या तो कांच का बर्तन हो या तो मिट्टी का बर्तन हो, इसके अलावा और किसी में आपको नहीं भिगोना है, क्योंकि इससे जो तत्व निकलेगा अगर आप किसी ऐसी चीज़ में मिलाएंगे
जैसे हो गया आपका, और कोई मतलब ये दोनों के अलावा आपको किसी में नहीं, कांच, मिट्टी, 2 चीज़ के बर्तन में आपको इसे भिगोना है। सुबह उठने के बाद आप पानी पी लीजिए, मेथी दाना चबा के खा लीजिए। ऐसा आपको पहला स्टेप करना है 15 दिन तक। कितना दिन? 15 दिन पहला स्टेप करना है, लगातार नहीं करना। एक बात को याद रखना, 15 दिन में आप देखेंगे आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, बीपी भी हाई है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको इसी पेट से बीमारी होती है। यानी कि पेट को मेथी दाना मेंटेन रखती है। ये सारी चीज़ें आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको 15 दिन में बिना कोई दवा, और कोई दवा आपको नहीं लेना, ये लेना है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। मेथी दाना सबसे नंबर 1 दवा है। अब 15 दिन के बाद आपको यहाँ पे आपको 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए क्या करना है? ब्रेक लेना है। अब इस 7 दिन में दूसरी प्रक्रिया अपनाना है। इस 7 दिन में आप त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण रामबाण है। आपको मैं लीवर पे काम करवा रहा हूँ, आपका पेनक्रियाज मेंटेन होना चाहिए। अब आपको त्रिफला चूर्ण, अगर कब्ज नहीं है, अक्सर ब्लड प्रेशर वाले, ब्लड शुगर वालों को या जो बहुत हेल्थी है उनको कब्ज की शिकायत रहती है। यानी देखा जाए 90% लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। तो इसको आपको त्रिफला 5 ग्राम दोस्तों रात में सोते समय 5 ग्राम आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है। किसके साथ लेना है? गुनगुना पानी के साथ। सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। इसको कितने दिन लेना है? 7 दिन। अब 7 दिन इसको आपने ले लिया। अब 7 दिन इसको लेने के बाद 15 दिन इसको लिया, फिर 7 दिन, 15 दिन बाद इसको ब्रेक दे दिया, 7 दिन इसको लिया। अब आप 7 दिन एक चूर्ण और लेना है। आपको मार्केट में बना बनाया मिल जाएगा, या इसको आप खरीद के खुद बना सकते हैं। सहजन, करी का पत्ता और जामुन, करेला भी ले लीजिएगा, करेला का बीज भी आता है। ये सारी चीज़ें लेके आप चूर्ण बना लीजिए। अब फिर 7 दिन आपको 5 ग्राम चूर्ण लेना है। 5-5 ग्राम सुबह था शाम, 7 दिन तक इसको लेना है। अब कितना हो गया? 15 दिन। अब 7 दिन आप 15 दिन आप मेथी दाना लिए। अब 15 दिन आपको ये चूर्ण लेना है, कोई चूर्ण लगातार नहीं लेना है। 15 दिन आपने इसको यूज किया। अब आपका हो गया 1 महीना। 1 महीने में आपका ब्लड शुगर लेवल जो है आप मान के चलिए एकदम नॉर्मल हो जाएगा, कितना भी हाई होगा। अब उसके बाद फिर 15 दिन के बाद इसको फिर रिपीट करना है, फिर वही क्रम आना है। फिर मेथी दाने को आप 15 दिन यूज करेंगे, 15 दिन बाद 7 दिन करके इसकी यूज करेंगे। यानी कि इसमें क्या हो गया, आपकी मेडिसिन जो है अप डाउन हो रही है, कभी उसको आप यूज कर रहे हैं, कभी उसको, इससे आप उसके सेंसिटिव नहीं हो रहे हैं, यानी कि उसके आदी नहीं हो गए। इस ढंग से जब आप यूज करेंगे 2 से 3 महीने में आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, भूख नहीं लग रही है तो आपको भूख न लगेगी, कब्ज है तो कब्ज खत्म हो जाएगी। यानी कि लीवर में अगर गैस बन रही तो गैस, गठिया, बाई, बतास, ये 3 सारी चीजें आपके शरीर से गायब हो जाएगी, छू मंतर हो जाएगी। दोस्तों सारी चीजें, हमारा शरीर किससे बना है? वात, पित्त, आयु। वात, पित्त, आयु 3 चीजों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अगर हम इस 3 चीजों पर काम करते हैं, वात अगर हमारी बिगड़ जाती है, अस्सी रोग होता है। बात सुबह के समय, यानी कि आपको सुबह पे खान पान पे ध्यान देना है, दिनचर्या पे। उसके बाद पित्त हमारा दोपहर में बनता है। दोपहर में अगर आपका पित्त डिस्टर्ब हो गया तो आपको 15% बीमारियां होती हैं। 5% एक कफ रात में बनता है, अगर आपको कफ बिगड़ गया तो 5% बीमारियां जैसे खांसी, दमा, टीबी, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि 20%, 80% आपका बात होता है। तो आप सुबह के खाने पर ध्यान दीजिए अपनी दिनचर्या के। अगर बात, पित्त, कफ 3 चीज़ों को आपने मेंटेन कर लिया तो कोई बीमारी नहीं होगी। इन्हीं 3 चीज़ों से हमारा शरीर बना है, और इन्हीं 3 चीज़ों के डिस्टर्ब होने से तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों ये है आपको शुगर की, आप इसको यूज करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। ये आप यूज किए हैं, आपको कितना फ़ायदा हुआ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और फिर आपको कितने % है, कैसे क्या करना है, कोई और प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका हम समाधान करेंगे।